अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीईन मोहतरम, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का एक बार फिर हम पर करम हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे महबूब वलियों के उर्स मुक़द्दस की महफ़िल में जमा होने का मौका अता फरमाया है। मौका मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अल्लाह के वली झोलियाँ भर भर के देते हैं। जो अपनी झोलियाँ खाली लेकर आता है, ये अल्लाह के वली उसे बेपनाह नवाजते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है जो इस बात को वजाहत से बयां कर रहे हैं। तवील हदीस मुबारक है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में औताद थे। जब सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक कौम को मुंतखब फरमाया जिन्हें अब्दाल कहते हैं। और फिर वो फरमाते हैं कि वो अब्दाल सिर्फ अपने नमाज, रोज़े, तस्बीह, तक़दीस की वजह से लोगों में अफजल नहीं है। उन्हें मकाम अल्लाह ताला ने सिर्फ इन चीज़ों की वजह से नहीं दिया, बल्कि साथ साथ उनका हुस्न इखलाक कमाल था। विरा, तक़वे की सच्चाई, नीयत की अच्छाई, उनका लोगों से अपने सीने को महफूज रखना और लोगों के लिए खैर ख्वाही करना और बुराइयों से महफूज रहना, सब्र और शुक्र के दामन को मजबूती से थामे रखना, अल्लाह ताला की रज़ा हमेशा चाहना, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया कि उन्हें अब्दाल कहते हैं। और यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हुई। फरमाया कि वो 40 हैं जिसमें से 30 अल्लाह अज़्ज़ व जल के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फरमाया कि मिसल है। और उनकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तवस्सुल से लोगों से मुसीबतें उठा लेता है, लोगों की आफतें दूर होती हैं, बारिशें बरसाई जाती हैं। फरमाया रिज़्क तकसीम होता है। ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला उन वलियों को अता फरमाता है। और फरमाया कि वो किसी पर लानत नहीं भेजते, पूरी तारीफ कर रहे हैं। वो अपने से फौकियत रखने वाले को पर हसद नहीं करते, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, वो किसी को अजियत नहीं देते, वो दिखावे की आजिज़ी नहीं करते, वो तकब्बुर नहीं करते। फरमाया उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए आसमानों पर हैं। उनकी निगाह तो दुनिया में है ही नहीं, उनके दिल तो आसमान तक पहुंचे हुए हैं। और फिर आपने आयत करीमा पढ़ी, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ए लोगो, ये अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात ही कामयाब है। आपने पूरी बात बयां की, यानी बाद में आने वाले लोगों को ये बात भी बयां कर दी, ये सबक भी दे दिया कि जो इस अल्लाह की जमात से लग जाएगा, जो इस अल्लाह की जमात में आ जाएगा,
जो इन अल्लाह की जमात वालों से मोहब्बत कर जाएगा तो याद रखना कामयाब ये अल्लाह की जमात ही है। और दोस्तों, अगर इस हदीस मुबारक के तहत साहिब मज़ार हज़रत हकीम कादी मुश्ताक अहमद हैदरी नक्शबंदी मुजद्दिदी नव्वरल्लाहु मरकदहू को की जिंदगी को परखा जाए तो बिल्कुल इसी तरह सादिक आती है। जैसा कि आपने सुना था कि साहिब मज़ार की पैदाइश से पहले ही ये बात फैल चुकी थी कि आपकी दादी ने ख्वाब में देखा कि उंगलियों से दूध उबल रहे हैं। गई और जाकर हजरत शाह रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यह ख्वाब सुना दिया। आपने फरमाया कि तुम्हारे यहां एक पोता, तुम्हारे यहां बेटा पैदा होगा, यानी आपका पोता हुआ, जिससे मखलूक खुदा को खूब फैज़ पहुंचेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी या नबी, नारे तकबीर, या नबी, रसूल के गुलाम, मौत भी कबूल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फिर हजरत की उम्र अभी लड़कपन को है कि हजरत शाह रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह पड़ी तो गोद में उठाया और साथ ले गए और हजरत को अपनी खिदमत पर मामूर फरमाया। दादी मोहतरमा को पता चला तो हाजिर खिदमत हुई, हुजूर कोई मुलाजिम भेज देती हूँ, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, आप इससे पंखा जलवाते हैं। फरमाया कि हम ये खिदमत इन्हीं से लेंगे, हालांकि बहुत खुदाम हैं, आखिर हमें इनसे खिदमत लेनी है, कुछ तो बात है कि हम इनसे ये खिदमत ले रहे हैं। यानी ये बात आपने हजरत की छोटी उम्र में ही बयां कर दी कि हम इनसे खिदमत लेकर इनको बड़ा मकाम अता करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जब बुजुर्गाने दीन कोई खिदमत लिया करते हैं तो वो मकाम अता करते हैं। सुना है ना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वज़ू कराने वाले का हाल क्या था कि जब उसने देखा कि हजरत तो जो भी आता है किसी को कुतुब बना रहे हैं, किसी को अब्दाल बना रहे हैं, तो वो निकल गया। जब रास्ते में देखा कि लोग उसके तवस्सुल से अल्लाह से रिज़्क़ मांगते हैं तो दौड़ता हुआ आया। तो पता ये चला कि जब अल्लाह के वली किसी से कोई खिदमत लेते हैं तो बदले में उसे अजीम मकाम अता करना होता है। तो हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अजीम मकाम अता हुआ। जो सिलसिला आपने रूहानी महफिलों का शुरू किया था उसमें आप बेतहाशा नवाजा करते थे। एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज़ की हुजूर मैं बड़ी तलब लेकर आया हूँ और मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हारी तलब यहाँ से पूरी हो जाएगी। हज़रत ने फरमाया मियाँ हम तो हकीम हैं, आप गलत जगह आ गए, कहीं और जाइए। अर्ज़ की नहीं हुजूर मुझे यकीन है। अब यकीन कामिल हो गया। जब यकीन कामिल हो जाए और दिल लग जाए तो फिर ये बुजुर्ग अदा करते हैं। तो उन्हें यकीन कामिल था। अर्ज की हुजूर नहीं, मुझे यकीन है कि आप अता करेंगे। हजरत ने फरमाया मियाँ हमारे यहाँ जुम्मे की महफिल होती है, उसमें तशरीफ लाइएगा। जी वो जुम्मे की महफिल में आए, पहली ही महफिल में मुराद पूरी हो गई। दूसरे दिन हजरत की बारगाह में दौड़ते हुए आए और मिठाई का डब्बा पेश किया। हजरत ने फरमाया कि ये आप लेकर हैदराबाद चले जाएं और किबला मुफ्ती शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पेश करें। ये सारा फैज़ वहीं से आ रहा है और वापसी में मेरे पास आइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मामला रहा। वो वहाँ से वापस आए
और अर्ज की हुजूर आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? कहा जो भी बात है ज़रा बयां करें लोगों को। अर्ज की हुजूर जब मैं आपकी महफिल से कामयाब हुआ और मुझे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, तो दीदार करते हुए जिस शख्सियत को मैंने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखा था वो हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। यानी हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें अपना भी मकाम बयां कर दिया, अपनी महफिलों का भी मकाम बयां कर दिया और यह भी वजाहत कर दी कि ये फैज़ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता हुआ आ रहा है हमारे मुर्शिदान उज़्ज़ाम तक, और फिर उसे हम लोगों में बांट रहे हैं। जिससे ये बात वाज़ेह हुई दोस्तों कि आज ये फैज़ फैला हुआ है और खूब फैल रहा है और क़यामत तक फैलता रहेगा। लिहाजा जो हज़रत के दरबार में आएगा दिल के साथ, इखलास के साथ मांगने आएगा, खाली झोलियां लेकर आएगा, तो उसे खूब खूब अता किया जाएगा। कमज़ोरी हमारी तरफ से है। आज भी ये महफिलें सजती हैं, आज भी बड़ी अजीम रूहानी और अजीम नूरानी महफिल है। हमें चाहिए कि हम इस महफिल से लेने वाले बने, और जिस तरह हज़रत अपनी महफिलों के हवाले से बयां करके गए हैं कि जुम्मे की महफिल, हज़रत फरमाते थे ये जुम्मे की महफिलें गुस्ल की महफिलें हैं। अरे आप इस हदीस से ही अंदाज़ा लगाएं कि ये गुस्ल की महफिलें क्यों हैं। बताने का मकसद ये है कि जब बंदा हफ्ते में गुनाह करके इस जुम्मे की महफिल में आता है तो उसके पिछले हफ्ते के गुनाहों का गुस्ल हो जाया करता है। ये बताने का मकसद था हज़रत का। लिहाजा आज हमें चाहिए कि अगर हम आज के माहौल की आलूदगी से पाक होना चाहते हैं, बुराइयों से पाक होना चाहते हैं, तो इन अल्लाह के वलियों के दरबारों में आया करें, इनसे फैज़ उठाया करें, इनकी महफिलों में लाजमी आया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औलिया अल्लाह से खूब फैज़ान हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन।